If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है मज़ेदार क्रिस्पी पराठा. तो ये किस तरह से बनेगा ये आपको बताते हैं. सबसे पहले आपने थोड़ा सा आटा लेना है हैंड में और इसे आपने पेड़ा बना लेना है बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से वीडियो में शो हो रहा है आपको. इसके बाद थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे यानी कि खुश्क आटा और इसको इस तरह से उंगलियों की मदद से आप प्रेस करेंगे. फिर इसे बेलन की मदद से आप बेलेंगे और अच्छे से आप बेलने से बड़ी रोटी कर लें थोड़ी सी ताकि इसके ऊपर अच्छा सा घी लग जाए और आपके पराठे की लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बने. ये आप देख सकते हैं इस तरह से आप बेल लें. इसके बाद इसके ऊपर घी लगा लें, बटर लगा लें, ऑयल लगा लें. इट्स टोटली अप टू यू. आपको जो चीज़ पसंद है आप उसका बना लें. असली घी, देसी घी का भी आप बना सकते हैं. उसके बाद इस तरह से आप एक फ़ोल्ड करें और उसके बाद उसके ऊपर भी घी लगा लें. फ़ोल्ड करने के बाद आप दूसरी साइड से फ़ोल्ड उठा के उसके ऊपर प्रेस करें अच्छे से और थोड़ा सा घी लगा के आप इसे प्रेस कर दें उंगलियों की मदद से. प्रेस करने के बाद आप इसको दोबारा फ़ोल्ड करें एक और इसको लंबा करें. हाथों की मदद से आप इसको लंबा और पतला कर लें. ये पेड़ा आपका बनेगा लेयर्स का, ठीक है. और ये जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी. उसके बाद आप इसको हाथों की मदद से इस तरह से पेड़ा बना लें, रोल करते जाएं इसे और आपका पेड़ा अच्छा सा बन जाएगा. प्रेस कर दें इसे. प्रेस करने के बाद तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसे रख दें, रेस्ट दें पेड़ा बनाने के बाद और उसके बाद इसको बेलें और पराठा बनाएं. 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे. ये आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं. 5 मिनट के बाद दोबारा से अब हम इसको रोटी में बेलेंगे. सबसे पहले खुश्का लगा के उंगलियों की मदद से हमने किनारों को, एजेस को प्रेस किया है ताकि ये इवनली बने. इसके बाद हम इसे बेल लेंगे बेलने की मदद से और इवनली हमने इसको बेलना है ताकि हर साइड से हर एजेस जो हैं पराठे के इवनली बने और इवनली कुक हो, ठीक है. तभी आपका पराठा जो है अच्छा क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है. अगर एक साइड से आप मोटा बेलेंगे और एक साइड से पतला रह जाएगा तो आपका पराठा कभी भी आपको अच्छा नहीं लगेगा. अब हाथों की मदद से रोटी को हम छान लेंगे ताकि इसमें से एक्सेस आटा जो है रिमूव हो जाए और इसको तवे पे इस तरह से आप फैला के डाल दें. और फैला के डालने के बाद तकरीबन 30 सेकंड के लिए मैंने एक साइड से इसे कुक किया था और अब 30 सेकंड के बाद इसको पलटा दिया था और ऊपर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून घी ऐड किया है. आप ऑयल, बटर, देसी घी किसी चीज़ में भी पराठा बना सकते हैं. मैंने घी लगाया था. घी लगाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर दिया था. अब साइड चेंज करने के बाद मैं साफ़ी या कोई भी कपड़ा आप ले लें और उसकी मदद से इसे प्रेस करें ताकि इसके एजेस अच्छे से कुक हो जाएं. पराठा बनने में टाइम लगता है. आपने आराम से, सब्र और तहम्मुल से इसे बनाना है. देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर निकल के आ रहा है और बिल्कुल इसी तरह से आप कुक करते रहें. ये एक साइड से पक चुका है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा है और अब मैं इसको दूसरी साइड से कुक कर रही हूँ अच्छे से. जब पराठा हमारा अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे. आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी पक चुका है. अब मैं इसे निकाल रही हूँ और ये कितना अच्छा और कितना खूबसूरत लग रहा है. इसका कलर इतना खूबसूरत आया है. बिल्कुल इसी तरह से आप भी बनाएं, इसी रेसिपी को फॉलो करें, आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये बहुत क्रिस्पी बनता है. इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और भी कोई रेसिपी आप सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.